डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। पुस्तक पाठशाला में हम हैं अपने क्लास 4 की साइंस ओलंपियाड पे और उसके सेकंड चैप्टर एनिमल्स पे। एनिमल्स में मैंने आपको एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स तक पूरा कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होता है? सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं। The process by which living beings produce their young ones is called reproduction. अपने ही जैसे अपने बेबीज प्रोड्यूस करना या अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स में दो टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, एक तो एग लेइंग एनिमल्स और एक होता है बर्थ गिविंग एनिमल्स। ठीक है, ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट। सारे एनिमल्स जो हैं बड़े होते हैं, एडल्ट्स बनते हैं। द सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर इन लाइफ ऑन एन ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम एग और यंग वन टू मैच्योर एडल्ट इज टर्म्ड एज लाइफ साइकिल। पूरा लाइफ साइकिल क्या होती है? जब बेबी होता है, बेबी से लेके पूरा वो जब एडल्ट बनता है, फिर वापस से बेबी बनता है, ये पूरी जो होती है उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक एनिमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग देते हैं और एक होते हैं बर्थ गिविंग करते हैं। अब एनिमल्स में चल रहे हैं हम, तो सबसे पहले देखेंगे एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स कौन से होते हैं? बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा, ये सभी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बर्ड्स। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज टू ले एग्स। सारी की सारी बर्ड्स ट्रीज पर ही नेस्ट होता है उनका, उसी में वो एग्स देती हैं और अपने बेबी को बड़ा करती हैं। आफ्टर लेइंग एग्स द मदर बर्ड कीप्स द एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम। जब एग दे देती हैं उसके बाद वो उसके ऊपर बैठती हैं, उसको वार्म करती हैं, जिससे कि बेबी को इंक्यूबेशन मिलता है, गर्माहट मिलती है, जिससे कि वो ग्रो करता है। व्हेन बेबी बर्ड डेवलप्स फुली इट ब्रेक्स ओपन द एग शेल एंड कम्स आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। तो इंक्यूबेशन क्या हुआ? इंक्यूबेशन वो हुआ जब बर्ड अपने एग के ऊपर बैठती है और उसको गर्माहट देती है, तो उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। फिर उसी के अंदर एग के अंदर बेबी बड़ा होता है। जब वो बड़ा हो जाता है और एग को ब्रेक कर देता है, बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग। The baby birds grows into adults. The parent birds feed and protect the young ones until they can look after themselves. ठीक है, तो ये तो सभी करते हैं कि छोटा बेबी होता है तो उसको केयर करते हैं, जैसे हम लोग हमारे छोटे बेबी को केयर करते हैं जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, अपने आप सारे काम नहीं कर लेता। ऐसे ही बर्ड्स, सारे एनिमल जितने भी हैं, सब अपने यंग वंस की केयर करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। An egg of a hen is oval shape and has a thin protective shell called egg shell. तो शेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम एग शेल बोलते हैं। और इसमें जो वाइट पोर्शन होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, अगर आप लोगों ने एग देखा होगा या खाया होगा, उसके अंदर जो वाइट सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिन, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। और जो येलो इनर पार्ट होता है एग का, उसको यॉक बोलते हैं। यॉक प्रोवाइड्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी और एम्ब्रियो। Embryo develops into chick. Albumin is rich in water and proteins, whereas yolk is rich in fats. Yolk में फैट होता है और जो एल्बुमिन वाइट वाला होता है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ हम हैन का, बर्ड का लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। ये मदर हैन है, ये एडल्ट हैन है। एडल्ट हैन ने एग दिया यहाँ पे, मदर हैन वॉर्म्स किया एग को, फिर बेबी चिक हैच आउट हो गया इसमें से। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूरा एग का पार्ट दिया हुआ है। ये एग शेल है, जो आउटर कवरिंग होती है वो एग शेल है। ये पार्ट्स ऑफ एन एग पूरा बताया गया है हमको। ये यॉक होता है अंदर का, यॉक के अंदर ही एम्ब्रियो होता है, बेबी। ये बेबी बढ़ता जाता है और ये एल्बुमिन होता है, वाइट कलर का पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिश। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम इन वाटर। फिश एग्स डोंट हैव शेल्स. They have a jelly around them to protect them from water. Only few eggs grow into adult fish, as many are also eaten away by predators. Baby fish is called fry. ठीक है, फिश जो होती है वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है एक टाइम पे। उसमें कोई जेली लाइक से कवर नहीं रहता, उनका कोई शेल्स नहीं होती उनके आसपास, बस वो जेली लाइक कवरिंग रहती है, बट शेल नहीं होती। जैसे इसमें हार्ड कवरिंग होती है, इनके बेबी में कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती। और कुछ ही फिशेस की बेबी जो हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, क्योंकि कई सारी जो बिगर फिशेस हैं वो उनको खा लेती हैं, और जो बेबी फिश होती है उसको हम फ्राई बोलते हैं। ये फ़िश की लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ़िश।
ये एडल्ट फिश है, एडल्ट फिश ने बहुत सारे एग्स दिए, फिर ये एग फिश में आ गई, तो लाइफ साइकिल ऑफ फिश इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, स्नेक्स, टर्टल्स ऑल्सो ले एग्स। रेप्टाइल्स एग्स शेल्स आर लाइक थिक लेदर सो दैट दे डोंट ब्रेक अवे ईजीली। ठीक है, उनकी जो शेल्स होती हैं बहुत थिक होती हैं, ईजिली ब्रेक नहीं हो पाती। क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज एक्सेट्रा ले एग्स इन शैलो पिट्स नियर रिवर बैंक्स। अब हम आते हैं फ्रॉग्स पे। फ्रॉग्स भी लाइक वो एग्स देते हैं, बहुत सारे एग्स देते हैं एक बार में, क्लस्टर ऑफ एग्स देते हैं, उनको हम स्पॉन बोलते हैं। ठीक है, और ईच एग इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंसेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडेटर्स। आफ्टर फ्यू डेज बेबी फ्रॉग हैच आउट। कुछ टाइम बाद बेबी फ्रॉग आ जाता है, सिंगल एग बेबी बन जाता है, इसको हम टैडपोल बोलते हैं। फिर कुछ टाइम बाद अब ये टैडपोल पानी में ही रहता है और ब्रीथ करता है अपने गिल से। फिर जब ये और बड़ा होता है तो इसकी टेल बन जाती है इस तरीके से। ब्रीथ्स थ्रू गिल, इट हैज़ अ टेल एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग लेग्स। लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड टेल ग्रोज शॉर्टर। फिर धीमे धीमे इसके लेग्स बनने लग जाते हैं, टेल उसकी छोटी होती जाती है, टेल एकदम चली जाती है और फिर पूरा अपना मदर फ्रॉग की तरह वो दिखने लग जाता है। और फिर इस टाइम पे वो उसके अंदर लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं, तो वो लैंड पे भी रह सकता है। नाउ इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स स्किन, लंग से भी ब्रीथ कर लेता है और स्किन से भी। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस अ लॉट फ्रॉम यंग टू एडल्ट स्टेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। बहुत सारी अगर स्टेजेस हैं किसी एनिमल के चेंजेस में लाइफ साइकिल में, जैसे पहले वो एग था, फिर सिंगल एग ऐसे निकला, फिर टैडपोल बना, फिर इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखे हैं डिफरेंसेस बिटवीन टैडपोल एंड अडल्ट फ्रॉग। इट लुक्स लाइक फिश एंड लिव्स इन वाटर। इट इज़ एम्फीबियस एंड इट कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, टैडपोल जो है सिर्फ पानी में रहता है और एडल्ट फ्रॉग जो है वो दोनों में रह लेता है। इट हैज़ अ टेल होता है, इसमें यहाँ पे टेल नहीं होती है, टेल चली जाती है पूरी तरह। इट ब्रीथ्स थ्रू गिल्स और इट ब्रीथ्स थ्रू स्किन एंड लंग्स, दोनों से ब्रीथ्स करता है। यहाँ पे सिर्फ इस गिल्स ही होते हैं क्योंकि ये पानी में रहते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेजेस, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कितनी स्टेजेस हैं उसकी लाइफ साइकिल में, उसके अकॉर्डिंग वो 2 टाइप्स की हैं। 3 स्टेज की भी होती है और 4 स्टेज की भी होती है। जैसे ग्रास ऑफर एंड कॉकरोच है 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। अ फीमेल कॉकरोच ले मैनी एग्स इन केस अ बेबी कॉकरोच हैचेस आउट ऑफ द एग एंड इज कॉल्ड निम्फ। ठीक है, ये कॉकरोच की पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है कि ये एडल्ट कॉकरोच है, फिर यहाँ पे एग केस जैसा छोटा सा दिया है इसने एग, और फिर ये बेबी कॉकरोच आया, इसको निम्फ बोलते हैं। तो 3 स्टेजेस ही हैं कॉकरोच में। अ निम्फ लुक्स लाइक टू एडल्ट एक्सेप्ट इट इज़ स्मॉलर एंड डज नॉट हैव विंग्स। ये जो निम्फ है पूरा ही एडल्ट की तरह ही दिखता है, बस इसमें छोटा होता है और विंग्स नहीं होते इसके पास। एज इट ग्रोज बिगर इट शेड्स इट्स ओल्ड स्किन एंड ग्रोज न्यू वन। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन एंड गेटिंग अ न्यू वन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जैसे जैसे बड़ा होता है ये अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ देता है और न्यू स्किन मिल जाती है उसको, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। आफ्टर मैनी मोल्टिंग्स अ निम्फ बिकम्स एन एडल्ट। उसके बाद ये पूरा एडल्ट बन जाता है। ओलंपियाड बाइट में यहाँ दे रखा है निम्फ मोल्ड्स 13 टाइम्स टू बिकम टू एडल्ट। मतलब 13 टाइम्स उसको अपनी स्किन बार बार छोड़नी पड़ती है, फिर बनानी पड़ती है, तब जाके वो एक एडल्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एडल्ट कॉकरोच में और निम्फ में डिफरेंसेस दे रखे हैं। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, इट इज़ लार्जर इन साइज, इट हैज़ नो विंग्स, इट हैज़ विंग्स। यही डिफरेंस है बस। नेक्स्ट आता है बटरफ्लाई का, देख लेते हैं। इंसेक्ट्स में ही चल रहे हैं अभी हम। अभी हमने कॉकरोच का देखा, उसमें 3 स्टेजेस थी। अब हम बटरफ्लाई का देखते हैं और हाउस फ्लाई का देखते हैं। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, बटरफ्लाई, मॉथ एंड हाउस फ्लाई है 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। बटरफ्लाइज ले देयर एग्स ऑन लीव्स। लीव्स पे देती हैं बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई है और लीव पर ही वो एग देती हैं। यंग वंस को हम लार्वा बोलते हैं। हैचिंग आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स ईट लीव्स, ग्रो फास्ट। द कैटरपिलर्स मेक्स अ cocoon or a case around itself. At this stage, the young one is called pupa that stops feeding. The caterpillar keeps changing inside the cocoon. After the pupa changes into beautiful butterfly, it comes out of the cocoon. ठीक है, तो ये पूरी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है। जैसे ये है आपकी एडल्ट बटरफ्लाई। एडल्ट बटरफ्लाई ने यहाँ पे लीफ के ऊपर ये एग दिया,
एग से बन के ये कैटरपिलर बना। पहले कैटरपिलर मतलब यंग फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई को ही हम कैटरपिलर बोलते हैं। ये कैटरपिलर बना। कैटरपिलर ही हम अपने आसपास एक कवरिंग बना लेता है जिसको हम कुकून बोलते हैं। एक कवरिंग के अंदर अपने आप को रख लेता है, लीव्स खाता है और कवरिंग के अंदर अपने आप को रखता है। फिर वो कवरिंग जब हटाता है, जब खाना बंद कर देता है, कवरिंग हटाता है, फिर वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई का भी सेम ऐसा ही है। हाउस फ्लाई अडल्ट हाउस फ्लाई है। अडल्ट हाउस फ्लाई ने यहाँ पे एग्स दिए हैं। एग्स के बाद ये लार्वा आया है। लार्वा के बाद यहाँ पे प्यूपा, इसने फिर से अपने आप को कवर कर लिया और यहाँ पे ये हाउस फ्लाई बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बर्थ गिविंग एनिमल्स। अभी तक हमने एग लेइंग एनिमल्स देखे थे, अब हम देखेंगे बर्थ गिविंग एनिमल्स। तो बर्थ गिविंग एनिमल्स मेनली मैमल्स होते हैं सारे। जो भी बर्थ गिविंग एनिमल्स होते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं और वो अपने यंग वन को मदर मिल्क भी पिलाते हैं। तो फीडिंग कैसे होता है उनका? मदर मिल्क से। ठीक है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस दैट फीड ऑन द मदर मिल्क। सच एनिमल आर कॉल्ड मैमल्स। टाइगर, लायन, बैट, डॉग, कैट एक्सेट्रा। Mammals take care of their young ones like feeding them, cleaning them, keeping them safe until they are independent। वही सब कि उनको छोटे बच्चे होते हैं जब उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं, सब कुछ उनको अच्छे से करते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट ना बन जाए, बड़े ना हो जाए। जैसे यहाँ देख भी रहे हैं, मदर है, उसका बेबी है। ये टाइगर है, उसका बेबी कब है। डॉग का बेबी पप्स है। कैंगरू का बेबी जो है। कैंगरू जो होते हैं वो अपने बेबी को अपने पाउच में रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम मार्सुपियल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो। तो फूड चेन क्या होता है? अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फूड चेन एक लाइन से लंबी चेन होती है जो कि सीरीज में होती है। उसमें जो एक एनिमल होता है उसको दूसरा एनिमल खाता है, उसको तीसरा एनिमल खाता है, इस तरीके से पूरी फूड चेन बनती है। और फूड वेब क्या होता है? फूड वेब में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोई भी एनिमल किसी को भी खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, इस तरीके से रहता है उसमें। और फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन और फूड वेब इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में इनकी फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी फॉर फूड चेन्स कम फ्रॉम द सन, Therefore sun is the ultimate source of the energy। इनके लिए जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सब सन से आती है, तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी एनिमल्स के लिए। जैसे प्लांट्स को हर्बीवोर खाते हैं और हर्बीवोर को कार्निवोर्स खाते हैं, मीन्स इसी फ्लो में एनर्जी होगी, अपोजिट नहीं हो सकता। इट कैन नॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन कि हर्बीवोर को कार्निवोर खा ले या प्लांट्स को हर्बीवोर, नहीं। प्लांट्स को हर्बीवोर खाएंगे और हर्बीवोर को कार्निवोर्स खाएंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कि कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। अब वो डायरेक्टली भी खा सकते हैं और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे खाएंगे? कि अगर वो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं तो उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और अगर जैसे हर्बीवोर्स है वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं तो इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। मतलब उन एनिमल्स को, हर्बीवोर्स को जो एनिमल्स खाएंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं एंड सो ऑन। ये होती है पूरी फूड चेन कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। ये इसको हम बोलते हैं फूड चेन। Changes in one population of a food chain affect the other population। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स रिड्यूस हो गए, मतलब कम हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर रिड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रास ऑफर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको खाने वाले लोग कम होंगे, खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो कम होंगे। तो इनको अगर कम होंगे तो इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये बहुत सारे हो जाएंगे, और ये बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर ये प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेंगे, तो पूरी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी भी एक पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं तो वो पूरी फूड चेन को अफेक्ट करता है। ये होती है पूरी फूड चेन। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं ग्रास हॉपर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर एंड देन
क्वाटरनरी कंज्यूमर। इस तरीके से पूरी फूड चेन चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो, मतलब पूरा फूड वेब दे रखा है, मतलब कोई भी कभी कहीं से भी किसी को भी खा लेगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी फ्लो हो जाएगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कौन है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को ग्रास ऑफर ने खाया, ग्रास ऑफर को रैट भी खा सकता है, ग्रास ऑफर को फ्रॉग भी खा सकता है। रैट खाएगा, फिर रैट को स्नैक खाएगा, फिर स्नैक को ईगल खाएगा। अब रैट को डायरेक्टली ईगल भी खा सकता है, रैट को वोल्फ भी खा सकता है, फिर वोल्फ को ईगल खा लेगा। और ग्रास ऑफर को यहाँ पे फ्रॉग ने खाया है तो स्नैक फ्रॉग को भी खा लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है, लेवेंडर्स हैं, इन दोनों को बटरफ्लाई इनके ऊपर बैठती है तो बटरफ्लाई को फ्रॉग भी खा सकते हैं, और बटरफ्लाई को ये ड्रैगन फ्लाई भी खा सकता है, और ड्रैगन फ्लाई को फिर ये वाली फिश बर्ड खा सकती है। और ये यहाँ पे मैंगोज दे रखे हैं, मैंगोज पे फ्रूट फ्लाई बैठती है, फिर इसको ड्रैगन फ्लाई का, मतलब ये सभी इंटरकनेक्टेड रहती हैं। फूड वेब में पूरा ये इंटरकनेक्शन दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है एनिमल्स के बेस। तो यहाँ पे हमारा 4th क्लास का साइंस ओलंपियाड का एनिमल चैप्टर 2nd चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ से इसकी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। ये पूरा चैप्टर मैंने अपनी 3 वीडियोज़ में कवर करवाया हुआ है, क्योंकि लेंदी चैप्टर था। अगर एक ही वीडियो बनाती मैं पूरे चैप्टर के लिए तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती मेरी, इसलिए मैंने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कराया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, तीनों पार्ट्स उसके अवेलेबल हैं। यहाँ से उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी तो मैं ये भी आपको करवाऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।